भक्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह साधारण नहीं है। यह न कोई डराने वाला प्रवचन है, न कोई दिखावटी कथा। यह वह गूढ़ सत्य है जो हमारे सनातन ज्ञान में छिपा रहा, लेकिन समय के साथ लोगों की नजरों से ओझल हो गया। आज अगर आप यह सुन रहे हैं तो पूरे मन से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल दे। भक्तों, हमारे धर्म में हर रिश्ता, हर अवस्था, हर अनुभव के पीछे गहरी शक्ति छिपी है, लेकिन समाज ने कुछ सत्यों को या तो भुला दिया या गलत समझ लिया। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं वह एक ऐसी स्त्री से जुड़ा है जिसे समाज अक्सर दया या अशुभ की दृष्टि से देखता है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल उल्टा है। जिस स्त्री ने अपना सुहाग खो दिया, जिसने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहा, वह साधारण आत्मा नहीं रहती। भक्तों, जब बाहरी श्रृंगार छिन जाता है तब भीतर का तेज जागता है, और जब मनुष्य सबसे बड़ा दुख सह लेता है तो उसकी आत्मा तपस्वी बन जाती है। ऐसी आत्मा ईश्वर के बहुत निकट होती है, क्योंकि जिसने संसार में सब खो दिया उसे केवल ईश्वर ही संभालता है। भक्तों, हम में से कई लोग धन पाने के लिए बड़े अनुष्ठान, दान, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ईश्वर दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होता है। माता लक्ष्मी सोने चांदी से नहीं, पवित्र हृदय से आकर्षित होती है। अब प्रश्न उठता है, अगर जीवन में धन रुक गया हो, कर्ज उतर न रहा हो, काम अटका हो, घर में बरकत न टिक रही हो, तो समाधान कहाँ है? भक्तों, समाधान बाहर नहीं, करुणा में छिपा है। और अब मैं एक बहुत गहरे रहस्य की बात कहूंगा, ध्यान से सुनिए। उस तपस्वी आत्मा से आपको धन नहीं मांगना है, न वस्त्र, न भोजन। आपको मांगना है उसके दुखों का एक बहुत छोटा सा अंश। डरिए मत। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी का दुख बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ है आप उसके बोझ को थोड़ा हल्का करने की अनुमति मांग रहे हैं। और जब कोई मनुष्य किसी और के दर्द को बांटने को तैयार होता है, तब ब्रह्मांड उसके अपने दुख अपने आप बांट लेता है। यही कर्म का नियम है। भक्तों, जो दूसरों का दर्द समझता है, ईश्वर उसके जीवन से दरिद्रता हटा देता है। यही कारण है कि कई लोग दान करके भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग सच्ची करुणा से जीवन बदल लेते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली दुआ उसी की होती है जिसने दुख झेला हो। ऐसी आत्मा का मौन आशीर्वाद भाग्य की दिशा मोड़ देता है। यह कोई बोलने की क्रिया नहीं है, यह एक मौन साधना है। बिना बताए, बिना जताए, बिना नाम चाहे की जाने वाली करुणा, गुप्त सहायता, गुप्त दान और भीतर से उठी सच्ची प्रार्थना। भक्तों, जब आप किसी का बोझ हल्का करने की भावना रखते हैं, तो ईश्वर आपका बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। यही सनातन सत्य है। ध्यान रखिए, इस साधना में लालच नहीं चलता, यहां सिर्फ शुद्ध भाव चलता है। बीज बो दीजिए, धैर्य रखिए, फल अपने समय पर अवश्य आएगा। और जब आएगा तो आप खुद कहेंगे, मेहनत वही है, लेकिन किस्मत अब साथ दे रही है। भक्तों, किसी विधवा माता को दया की दृष्टि से मत देखिए, सम्मान की दृष्टि से देखिए। वह दुर्बल नहीं, तप और त्याग की मूर्ति है। और अगर कभी दिल में सच्ची करुणा जागे तो चुपचाप उसका साथ दीजिए। यही वह एक कण है जो गरीबी के पहाड़ को ढहा देता है। यही वह एक भाव है जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। यही धर्म है
यही कर्म का नियम है। अब बस मन से कहिए, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।